ना, जो हमने लास्ट पॉइंट किया था वो लास्ट पॉइंट कुछ इस तरह से था। यश, ठीक है, हुआ क्या, यश ने, मैं डेट ले लेता हूँ कि भाई 1 नवंबर 2001 में लैंड परचेज की थी या प्लॉट परचेज किया था। जो जो 1 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, हमारे ये ईयर थे ना 2001, 2, 16, 17, तो मैं डेट वाइज चल रहा हूँ। और इस दिन कंपेंसेशन डिसाइड हुआ ₹20 लाख। अरे, ये किसी ने नोट करा कभी, आप शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने, तो यहाँ पे बार्गेनिंग तो मेरे हिसाब से सभी माहिर होंगे। ठीक है, बार्गेनिंग के टाइम पे क्या होता है, बार्गेनिंग के टाइम पे समझना मेरी बात को अच्छे से ना, सुनना। बार्गेनिंग के टाइम पे क्या होता है, क्या जैसे हम लोग ये मानते हैं कि जसवंत हमारे शॉपकीपर है। ठीक है, यश वहां पे गया शॉपिंग करने, यश ने अपने पसंद की चीजें खरीद ली, प्राइस पूछे, तो जसवंत ने बताया कि यार यश, प्राइस है ₹500। ठीक है, अब यश ने बार्गेनिंग स्टार्ट की, यश ने बोला यार 500 बहुत ज्यादा है, 200 पकड़ो। तो अब यहाँ पे जसवंत क्या बोल रहा है कि नहीं यार भाई 500, 200 बहुत कम है, 500 ही चलेगा, घर में इतने का पड़ा है, सब कुछ वैसा ही, ऐसा कुछ। यश, सॉरी, जसवंत अपनी तरफ से बोलेगा, पर यश अड़ा हुआ है। यश क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई यार पकड़ना, ₹200 पकड़, ₹200 पकड़। ठीक है, और बात खत्म कर। बट यहाँ पे यहाँ पे बात क्या है, जसवंत बोल रहा है नहीं यार भाई देख ऐसा कर, न आपकी न मेरी, 450 दे दो, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता, मेरे घर में इतने ही पड़ी है। और लेकिन यश क्या कर रहा है, यश ने कहा वो चल ठीक है ना, ना आपकी ना मेरी, अपना ऐसा करते हैं 350 में डन करते हैं, और यश ने ₹350 निकाल के जसवंत के हाथ में थाम दिए, जो यहाँ पे प्रैक्टिकली होता है। फटाफट से जसवंत, यश ने क्या करा कि फटाफट से 350 जेब से निकाल ले, और उसके होता ही है ना, नहीं देखते दुकानों पे, या पकड़ो यार 350 बहुत है बहुत है, अगला, अगला क्या बोले, नहीं यार देखो नहीं पोसाएगा नहीं पोसाएगा, फिर भी हम उसके साथ में 350 जबरदस्ती रख के निकल जाते हैं, अगला बोलते रह जाता है। ऐसा होते हुए देखा या नहीं देखा, सबने पहले ये बता दो। पहला आंसर जसवंत का। तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहां पे कैरी करूं, इसी एग्जाम्पल को मैं यहां पे कैरी करता हूं, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन कितना बोला यश को कि भाई पकड़ 20 लाख बहुत है। अब यश क्या बोल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट को, कि नहीं यार 20 लाख बहुत कम है, 20 लाख से कुछ नहीं होगा, मेरे को ज्यादा चाहिए, और गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 20 लाख देके गवर्नमेंट तो बाहर निकल गई, मतलब जैसे यश दुकान से बाहर निकल गया वैसे गवर्नमेंट तो बाहर निकल गई। अब अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, सच बोलूँ कि जसवंत के सच में घर में वो चीज 450 की पड़ी थी, तो क्या जसवंत ₹100 छोड़ देगा क्या? इम्पॉसिबल है। नुकसान खा के थोड़ी ना देगा कोई चीज, कोई चीज नुकसान खा के क्यों देगा ये जसवंत? तो जसवंत क्या करेगा, यश के फादर से कांटेक्ट करेगा। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे को जानते हो, कुछ चीजें समझना, अंडरस्टैंडिंग, अब तो ये बोल दो कोई बहस में कि यश के फादर को जानता ही नहीं है जसवंत तो, ठीक है, ऐसा नहीं। तो जसवंत क्या करेगा, यश के फादर से कांटेक्ट करेगा कि यार देखो आपका बेटा यहाँ से चीज लेके गया, मेरे घर में 450 की पड़ी है, पर वो 350 देके गया।
मुझे 100 रुपये और चाहिए। समझ रहे हो बात को? मुझे 100 रुपये और चाहिए। तो वैसे ही इस केस पे आते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने यश को 20 लाख रुपए दे दिए। यश देख रहा 20 लाख रुपए तो बहुत कम है। यश गवर्नमेंट से लगातार बहस कर रहा है, पर गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। तो यश कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के फादर मतलब कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट में ये बोलेगा क्या, देखो मैंने, मेरी जमीन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले ली, एक तो ऊपर से कंपनसेशन भी कम दिया है। मार्केट रेट के हिसाब से कम 30 लाख मिलने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने मुझे केवल 20 लाख रुपए दिए हैं। तो मुझे 10 लाख का और कंपनसेशन चाहिए। तो यहां से दो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यश को 20 लाख तो मिल ही गए। अब यश पागल थोड़ी ना जो 20 लाख भी छोड़ देगा। यश के 20 लाख तो आने, तो ऊपर केस और कर दिया कि ऊपर आओ, जो अच्छी बात है, 20 लाख तो आ गए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यश ने क्या करा कि 20 लाख तो गवर्नमेंट से लिए कि भाई तुम इधर से आना, तो उधर गवर्नमेंट के ऊपर ही वापस केस कर दिया कि मुझे और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अब वो केस का चल रहा है कोर्ट के अंदर। यश के पास कितने रुपए आ चुके हैं अब तक? यश के पास कितने रुपए आ चुके हैं? 20 लाख आ चुके हैं। ठीक है, 20 लाख तो यश के पास आ चुके हैं। अब यहां पे यश ने क्या करा, यहां पे यश ने एक केस कर दिया है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, यहां पे यश ने क्या कर रखा है, एक केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, भाई यश ने बोला कि यहाँ पे यश ने केस कर रखा है। ओके, केस, या आप बोल सकते हो अपील ऑन सेम डे कर दी। अपन ही मानते, 1 महीने तक बहस चली, 1 महीने के बाद में यश ने अपील कर दी कोर्ट में फॉर एडिशनल कंपनसेशन। ठीक है, अब ऑन, मैं एक एक केस ले रहा हूं ना, आराम से एक एक केस। ऑन ऑन 1 नवंबर 2019 को यश वन, यश जीत गया, और एडिशनल कंपनसेशन एडिशनल कंपनसेशन कितना मिला, 6 लाख रुपए का। तो 1 नवंबर के दिन यश को कितना मिला है, एडिशनल कंपनसेशन मिला। अब मुझे बताओ, ये 6 लाख रुपए पूरे पूरे यश का फायदा है, या इसमें से, या इसमें से उसने जो प्लॉट परचेज किया उसके खर्चे लेस होने चाहिए थे। दो ऑप्शन दे रहा हूं, सुनना पहले मेरी बात को, आंसर मत करना एकदम से, सुनो मेरी बात को आराम से ना। ऑप्शन ये, मैं ये मान लूं यश के कोई लीगल एक्सपेंसेस हुए ही नहीं है ना, कोई कोर्ट कचहरी खर्चा लगा ही नहीं है, हम लोग कुछ देर के लिए मान रहे हैं समझने के लिए। ऑप्शन ए, पूरे 6 लाख रुपए प्रॉफिट है। ऑप्शन बी, 6 लाख में से प्लॉट परचेज की कॉस्ट लेस होनी चाहिए। और ये 20 लाख की कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं।
एडिशनल कंपनसेशन मिला भाई साहब, पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये पूरे 6 लाख का प्रॉफिट है। ये मिले कैसे हैं? ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डाल रहा हूं केस 1। ठीक है, एडिशनल कंपनसेशन। एडिशनल कंपनसेशन का सीन क्या रहता है? इट इज टैक्सेबल when the actual amount received. It is taxable when actual amount is received. ठीक है, तो जैसे यहां पे यश 1 नवंबर 2019 को केस जीत गया और एडिशनल कंपनसेशन मिला 6 लाख का। ठीक है, पर ये मिला कैसे है? ₹4 लाख तो मिले यश को 1920 में, और ₹2 लाख मिले यश को 2021 में। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेशन पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं यहां पे आपके कैलकुलेशन पॉइंट लिख रहा हूं, देन कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन नेचर किसके ऊपर बेस्ड है? ओरिजिनल। तो क्या कैलकुलेशन होगी? एडिशनल कंपनसेशन रिसीव्ड लेस लीगल एक्सपेंसेस, और ये आ जाएगा आप लोगों के लिए कैपिटल गेन। आई बात समझ में? तो यहां पे अब आपके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? यहां क्या लिखा? इट इज टैक्सेबल व्हेन 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 द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। जब आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगी ना, तब ही इसकी कैलकुलेशन करनी है। दैट मीन्स जो 4 लाख रुपए 19-20 में मिले थे, टैक्सेबल इन 1920, और जो 2 लाख रुपए 20-21 में मिले हैं, वो टैक्सेबल कब होंगे? 20-21 में। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस और नो? नहीं तो यू कैन रेज योर हैंड। नहीं, देन यू कैन रेज योर हैंड। आई कैन रिपीट द होल टॉपिक, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट अगर नहीं आ रहा है देन यू कैन रेज योर हैंड। चलिए, तो इसी में मैं एक और केस ले रहा हूं, मैं।
एडिशनल कंपेंसेशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल या एनहेंस्ड कंपेंसेशन। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है इसमें? किस चैप्टर्स में कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? शायद ये कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने शायद। चलिए, तो वेट, इट्स ओके। नाउ जो एडिशनल कंपेंसेशन और इन ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं उसी केस को आगे कैरी करूं तो उसी केस को आगे करता हूं तो भाई फर्स्ट अगस्त 16 को कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था और एडिशनल कंपेंसेशन कब मिला है? 1 नवंबर 2019 को। तो इतने टाइम का इंटरेस्ट क्या होगा? इतना पैसा मेरा इतने टाइम तक ब्लॉक रहा ना भाई, गवर्नमेंट की गलती के कारण मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक पैसा ब्लॉक रहा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ एडिशनल कंपेंसेशन 6 लाख का मिला, अगर ये 6 लाख रुपए मेरे को यहां मिल जाते तो मैं उसका इंटरेस्ट कमा सकता था या नहीं कमा सकता था? 3 साल में अगर मैं मान लूं कि 5% इंटरेस्ट की रेट है, ठीक है, तो 6 × 5 = 30 और 3×3 = 90, 90,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाता या नहीं कमाता? मैं बताओ। तो फिर तो मैंने क्या बोला, तो उस दिन बेसिकली यहां पे मुझे क्या मिलेगा? यहां पे मुझे मिलेगा यहां पे 2 चीज। एडिशनल कंपेंसेशन और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल बोल दो या एनहेंस्ड बोल दो, बात एक ही है। तो एडिशनल कंपेंसेशन का क्या होगा? वो टैक्सेबल है इन कैपिटल गेन व्हेन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। और इंटरेस्ट किस में जाएगा? टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड फ्लैट 50% डिडक्शन इज अलाउड। फ्लैट कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 50% डिडक्शन मिल जाएगी। आई बात समझ में? चलिए जी, जहां नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इजीली कोऑर्डिनेट करते रहो बस। चलो, थोड़ा सा ऐसे ही, वो तो अपन ये मानते हैं कि आज जसवंत की दुकान थी, यश बार्गेनिंग करा पाया, ठीक है। वो तो जसवंत की दुकान थी, यश बार्गेनिंग करा पाया। पर अगर दुकान रौनक जी की होती तो बार्गेनिंग पॉसिबल थी क्या?
चलो, मजाक था। चलो यहाँ देखना, यहाँ सुनना। इस जैसे लास्ट एंड फाइनल, दो केस हो गए। एडिशनल कंपनसेशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, लास्ट एंड फाइनल केस। अब दो चीजें और आ गई। एडिशनल कंपनसेशन है, पर उसके अंदर भी है ना, दो चीजें चल जाती कितनी बार, इंट्रिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। इंट्रिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर, समझना बात को, ठीक है, बिल्कुल ढंग से और तरीके से। इंट्रिम क्या होता है, सुनना। अपन यही से उसी केस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट अगस्त 16 कंपल्सरी एक्विजिशन, और कंपनसेशन कितना मिला, 20 लाख का। और उस दिन रियलिटी में मार्केट वैल्यू जो थी वो सच में ही 30 लाख थी। तो ऑब्वियसली अब यश का केस करना बनता है नहीं बनता है? इन दिस सिचुएशन यश का केस करना बनता है नहीं बनता है? यस और नो? मैंडेटरी है एक तरह से, तो मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। देन अब यहां पे यश ने केस किया, और केस करते कोर्ट भी अंधी तो है नहीं, कोर्ट अंधी थोड़ी ना है कि यार ये चीज। तो कोर्ट ने क्या करा, ज्यादा लंबा परेशान नहीं करके 1 जनवरी 17 को विद इन सम मंथ पास्ड एन इंट्रीम ऑर्डर टू पे ₹2 लाख, ठीक है। आप उस दिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई देख, गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट को क्या पता था, कोर्ट को पता भाई मार्केट वैल्यू 30 लाख है और यश केस जीतेगा ही जीतेगा, श्योर है। तो कोर्ट ने बीच में 1 जनवरी को क्या बोल दिया, भैया देख, बच्चे को परेशान नहीं करते हैं, और कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई तुम यश को भी 2 लाख रुपए दे दो, बाकी का केस बाद में लड़ेंगे, वो चलता रहेगा, तुम अभी 2 लाख तो दे ही दो। इंट्रीम ऑर्डर क्या हुआ, टेम्पररी ऑर्डर। इंट्रीम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, TOM, अब देख लेना स्पेलिंग अपने ऊपर ही, यहाँ सही करने मत बैठना, ठीक है। तो टेम्पररी ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई सॉरी कोर्ट ने, कि भाई देखो ये लड़का अपनी जगह सही है, तुमने कंपनसेशन वैसे ही बहुत कम दिया है, चलो एक्चुअल वैल्यू हम बाद में देखेंगे, तुम अभी तो इसको 2 लाख रुपए दे दो, बात की बाद में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, व्हाट इज इंट्रीम ऑर्डर, टेम्पररी ऑर्डर। आ गया क्या समझ में ये चीज?
गवर्नमेंट ने कोर्ट ने एक टेम्परेरी ऑर्डर पास आउट किया। कोर्ट ने एक टेम्परेरी ऑर्डर पास आउट किया कि हाँ भाई ठीक है, तुम उसको 2 लाख दे दो। फिर 1 नवंबर 2019 को यश केस जीत गया। यशवंत, और फाइनल ऑर्डर मिला। फाइनल ऑर्डर ₹6 लाख का, और रिमेनिंग ₹4 लाख रिसीव्ड इन 2021। तो देखो, फाइनली अब केस तो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। 1.5-2 साल बाद में, 2-2.5 साल बाद में यश वो केस जीत गया, और फाइनल ऑर्डर पास आउट हुआ ₹6 लाख का। फाइनल ऑर्डर कितने मिला? ₹6 लाख का। तो 2 लाख तो पहले यश को मिल गए थे टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। तो तो बचे हुए 4 लाख भी उसको मिले कब? 2021 में। तो बेसिकली अब कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो इन दैट केस फाइनल ऑर्डर मीन्स फाइनल डिसीजन ऑन एडिशनल कंपेंसेशन। तो इन दैट केस क्या होगा? कैलकुलेशन पॉइंट क्या है? फर्स्ट, इंट्रिम ऑर्डर पर जो कंपेंसेशन रिसीव होगा, इंट्रिम ऑर्डर पर जो कंपेंसेशन रिसीव होगा, वो रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है। जिस ईयर फाइनल ऑर्डर पास होगा, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। इंट्रीम ऑर्डर पर जो कंपनसेशन मिलता है वो रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि भाई एडिशनल कंपनसेशन जब एक्चुअल अमाउंट रिसीव होती है तब टैक्सेबल होता है, पर वो फाइनल ऑर्डर के बाद। वो कब होता है? लेकिन अगर इंट्रीम ऑर्डर मिला है तो इंट्रीम ऑर्डर वाला कंपेंसेशन कभी भी रिसीव्ड वाले ईयर में नहीं होगा। वो कब होगा? फाइनल ऑर्डर पास होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये जो 2 लाख रुपए हैं वो कब टैक्सेबल होंगे? ये जो 2 लाख रुपए हैं वो कब टैक्सेबल होंगे आपके अकॉर्डिंग? ए और बी? ऑब्वियसली अभी मैंने क्या समझाया था? इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ तब नहीं, जब फाइनल ऑर्डर मिला है ना तब टैक्सेबल होगा। तो फाइनल ऑर्डर कब मिला था? 1 नवंबर 2019, मतलब वो कब टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा
1920 में। इज इट ओके? देन अब बात करते हैं फाइनल ऑर्डर की। फाइनल ऑर्डर की बात जो कंपेंसेशन डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रीम ऑर्डर वाला कंपेंसेशन वो तो कब टैक्सेबल होगा? व्हेन फाइनल ऑर्डर पास्ड, जब फाइनल ऑर्डर पास हुआ। और रिमेनिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने समझाया था कि भाई 6 लाख का फाइनल ऑर्डर पास हुआ, जिसमें से 2 लाख तो आपको पहले ही मिल चुके थे, बचे हुए 4 लाख कब मिले? 2021 में। तो जो रिमेनिंग है टैक्सेबल व्हेन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो कब टैक्सेबल होगा? जब एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हो जाती है। जैसे इस केस के अंदर, चलो मुझे बताओ कि 2 लाख का तो आपने मुझे बता दिया कि 2 लाख जो है वो तो 19-20 में टैक्सेबल होंगे। ये 4 लाख कब टैक्सेबल होंगे? ए मतलब 19-20 में, या बी 20-21 में? परफेक्ट। तो 4 लाख कब टैक्सेबल होंगे? तो फाइनली ये टॉपिक आज फिनिश हो गया। इसको वापस से चेकआउट करना, मैं नोट्स भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, गुड बाय, टेक केयर। पेमेंट हो जाएगा ना, 2 लाख रुपए मिल तो जाएंगे जसवंत। 2 लाख रुपए आप देखो, छूना 1 जनवरी 2017 को जब टेम्परेरी ऑर्डर मिला ना, तब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर वो टैक्सेबल नहीं होंगे। हाँ, टैक्सेबल कब होंगे? जब मतलब वो टेम्परेचर ऑर्डर आने अमाउंट पे मिलेगी तब। टेम्परेचर वो आवाज नहीं आ रही है जसवंत।